गाम राम मेरे साथ है और माई रानी का मेरे साथ आशीर्वाद। मैं न तो घबराने वाला, न डरने वाला, न चोरी करने वाला, ईमानदारी से काम करूँगा और करता रहूँगा। वह मेरा आठ को नहीं, सरपंच लिया बन, मोहर ली मेरा लाग, इस्तीफा 24 घंटे जेब में हूँ, ईमानदारी से ठोक के काम करूँगा। जो मेरे पास सबूत है, एसएचओ शामिल है उसमें, एसएचओ सरपंच सारे पुजारीगण उसमें शामिल अपने बयान दे रहे हैं। हमने भाई घी चोरिया, हमने भाई हार बेचा, मैं क्यों को नहीं बेच सकूं, ये सबूत रहे, फिर पर्चा दर्ज नहीं करे प्रशासन। अभी ये कार्रवाई बंद नहीं हुई है। मैं एसपी साहब से मिलके जो चोरी करने वाले हैं उनका मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। संजय देवसरिया 1850 वोट ले रहा है। आपने तो ट्रक उतरवाए, बताओ। 1850 वोट ले रहा है और वो 90 वोट ले रहा है। फाइट कहाँ गया? ट्रक उतारने का दादू हो गए संजय भाई, वो मैंने बीड़ तो कौन पे वो ट्रक उनको ये पता था। नमस्कार, मैं अजय। कल जी नेहरू पार्क के अंदर एक जुलूस के रूप में पंचायत निकली और वो आशी गेट होते हुई, पुराना बस स्टैंड होते हुई डीसी कार्यालय तक गए। गांव का मामला देवसर का, और मामला भी गांव का जिसका इतिहास भी, जिसका वो भी मैंने कल वीडियो में बताया, संक्षिप्त बताया था बिल्कुल, कि इस गांव के तो बड़े बड़े योद्धा निकले हैं, बड़े बड़े सारे चीज़ निकली हैं। तो जी वहीं से 16वां में 17वां सरपंच बना है संजय देवसरिया, और संजय देवसरिया ने एक ऐसा काम कर दिया कि गांव के मंदिर के पुजारी के ऊपर ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लाके खड़ा करने का काम कर दिया। ये उन्होंने संजय सरपंच के ऊपर आरोप लगाया कल नेहरू पार्क के अंदर, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्डिंग है, मैंने की थी, सभी ने की थी साहब। तो आज पहले जी तो घूमते सरपंच कर लेते हैं। तो आज आप दर्शन करें साक्षात संजय देवसरिया सरपंच के कि क्या मामला है, किस तरह मामला है, और भाई साहब आपने यो कदम इतना बड़ा किस लिए उठाया, क्या कारण रहा कि आपने वो कदम उठाना पड़ा? नमस्ते। नमस्ते जी अजय जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जो कल मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा और मुझ पर आरोप लगाया गया, अब सरपंच 51% पर्सनल मांग रहा है जी। मैं अजय जी को बताना चाहता हूँ, संजय देवसरिया जो लोहारू रोड पे अखंड भारत माता मंदिर बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, 60 लाख रुपए की जमीन मोल लेके दान में दे सकता है, वो इन पुजारियों से पैसा मांगेगा पर्सनल? इन पुजारियों ने जो बयान दिया है ये निराधार है। जो 60 लाख की जमीन दान दे सकता है वो इनसे कमीशन मांगेगा, बिल्कुल गलत बात। जिसको आप सरपंच गांव के 16वां 17 में हैं, 16 में। तो सरपंच साहब उन्होंने कहा कि आपने जो अब तक कोई सरपंच आया है उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिस प्रकार से आपने कर दिया, तो ऐसा काम क्या करना क्या था जी? उनके पैर मजबूत नहीं थे। तो खुल के बताए प्लीज, मामला क्या है? मामला ये है, जो पीछे सरपंच आए उनके पैर मजबूत नहीं थे। अच्छा जी। ये सरपंच और ढाल का है। अच्छा। माता का भगत है, पारदर्शिता चाहता था, और मैंने निर्णय लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, जो जोत जलाते हैं, अखंड जोत, वो जिसकी जो बोल रखा पूर्ण होता है नवरात्रों में रसीद कटती है 4000। अच्छा जी। और मेरा पूरा गांव गवाह है, ये 50 जोत से ऊपर नहीं जलाते। अच्छा जी। और जोत कौन से घी की जलाते हैं? बोलेंगे कि गऊ का घी की तो 1100 रुपये किलो की, भैंस की 800 रुपये किलो की, ये पैसे लेके 100 रुपये वाला घी की जोत करते थे, इसलिए मामला उठाना पड़ा। मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से और खुल के बताएं। दूसरा, गांव में पंचायत हुई, गांव ने कहा भी अखंड जोत जलेगी, सबकी साझा ओरिजिनल घी की जलेगी। अच्छा, ये गांव राम ने कहा? गांव राम ने कहा। अच्छा जी। इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, हम ये काम नहीं करेंगे। मामला यहाँ से तुल पकड़ के यहाँ तक पहुँच गया, और गांव राम होता है, इन्होंने कहा गांव राम क्या है, सरपंच क्या है, घने आली सरपंच और पाँव पीट के जाली। इनके नू समझ में को नहीं आया, जो देवी माई का भगत है, पैसे कमाने के लिए नहीं बना है, माँ की सेवा करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए बना है। जिस प्रकार से मैंने कल उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि पूरा गांव राम हमारे साथ में है, संजय सरपंच एक अकेला जो गलत काम कर गया। ऐसा अजय जी, मेरे इंटरव्यू के बाद
मेरे गांव के अंदर जाओ, एक एक आदमी का माइक लगा के पूछो अगर भाई संजय अकेला है या 99% गांव उसके साथ है। ठीक है। रही दूसरी बात, कल जो भीड़ इकट्ठी करी, कौन आदमी थे? देवसर के 10 आदमी के नाम दे दो मेरे के अंदर, इस जो कल प्रदर्शन में थे 11वां आदमी दिखा दो देवसर का, मैं आपकी बात मान लूंगा। तो ये जो प्रथा है इस देश के अंदर, तो प्रथा या चली किस तरह है? ये जो पुजारे हैं ये आए कहाँ से हैं, किस तरह के हैं? थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं क्या कि मामला जो शुरू तक किस तरह है, कि ऊर्जा किस तरह है? ये क्या था जी, हमारे जो मंदिर है यहाँ एक वो हुआ था, बंजारा आया था, यहाँ उसने डिस्टांग हुआ था। अच्छा जी। यहाँ मंदिर की जो शुरुआत की वो क्षत्रिय परिवार और ब्राह्मण परिवार, इनको हमारे बुजुर्ग गांव बापड़ से लेके आए थे। अच्छा, ये जो क्षत्रिय परिवार और पंडित परिवार, तो आप बापड़ गांव से लेके आए थे बसाने के लिए? बसाने के लिए। तो ये प्योर राजपूतों गांव है? हाँ, इसमें 36 बिरादरी का गाँव है। अच्छा। लेकिन इनको पूजा पाठ करने के लिए लेके आए थे। अच्छा। इतने बड़े घोटाले करने के लिए नहीं लाए थे। क्या किया, 1 साल पहले हमारे साउड के लाला जी हैं और वो भारत थे, 51 लाख रुपए के आभूषण लेके आए। अच्छा जी। वो ट्रस्ट के माध्यम से वो रिकॉर्ड में ले लिए। अच्छा जी। और जो अब चार्ज में दिया है सिर्फ वो आभूषण दिया जो 51 लाख। 700 साल का आभूषण वो कहाँ है, इनसे पूछो कहाँ गया। इन्होंने कहा था कि कल वीडियो में कि जो पहले तो मैया रानी का कुछ चढ़ावा आया, कौन कह रहा था, पहले तो इसको सजाने का, संवारने का, इसकी व्यवस्था बनाने का तो हमने काम किया है। ये तो जो कह रहे हैं ना बिल्कुल गलत और निराधार कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ जो ये हमारे 150 परिवार हैं इनको मैं प्रशासन से सैलरी पर रखवा देता हूँ और वो दिन दूर नहीं है, मेला कल से शुरू हो जाएगा, वो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। आप भाई 10 करोड़ की झूठी बात से, आप सच्ची बात से, जिस 150 परिवारों को हम तनख्वाह दुआ देंगे, ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से अखंड जोत जलाएं। अगर ये बात नहीं है तो ये रोडों पर क्यों आ रहे हैं? कुछ आता ही नहीं तो क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं ये चीज़? हमने कह दिया आप अपनी सैलरी लो फिक्स, पारदर्शिता से काम करो, पूजा का पाठ का विधि विधान से करो, तो फिर उसमें क्या तकलीफ है? तो जिस प्रकार से आपको उन्होंने कहा कि आपको चाहिए 51%, वो 51% का मामला तो खुल के बताएं, वो 51% का मामला आप रख के क्या करोगे? क्योंकि आप तो माता के लाने के भगत बताए जा रहे हो, आप तो 40 किलो मोल लेके पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर के अंदर दान दे रहे हो, आपने कहा है, और फिर आप 51% मंदिर में मांगो हो, तो वहाँ से लेके यहाँ दान दे रहे हो, तो फायदा क्या? ऐसा है जी, मैं चोरी करूँगा तो मेरी चोरी छुपाने के लिए मैं 100 झूठ बोलूँगा। जो 10 करोड़ का मामला है, 1 साल में इनसे ये पूछो कितने % ये गौशाला में देते हैं, कहाँ देते हैं? कल इन्होंने झूठ बोला, हमने धर्मशाला बना दी, हमने स्टेडियम बना दिया, इतना गौशाला में लगा दिया। गौशाला का रिकॉर्ड ऑलरेडी SDM कोर्ट में पेश किया गया है। 8 साल में 2,59,000, जिसमें अपना पर्सनल पैसा भी और भाईचारा वाला पैसा भी इनका, और मंदिर के उसमें 2,59,000 8 साल में आया। तो आप देख लो कितना विकास करा इनने। अच्छा जी। इससे फालतू मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 1 रुपए की रसीद, 1 रुपए का हिसाब ये मेरे को दिखा दे, मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा, सरपंच पद से इस्तीफा दे दूंगा। और रही दूसरी बात, 10 करोड़ का मामला है, जो मंदिर का पैसा आता है, कोई बैंक अकाउंट है क्या इनके पास? या तो रोटी बांट रहा है, किसी बोले आधी तू बांट ले, आधी तू बांट ले। अरे कहीं तो किसी चीज़ का रिकॉर्ड होता होगा। एक भी बैंक खाता दिखा दो, पक्का में 1 रुपया दिखा दो, या और कुछ दिखा दो, मैं ये दावे के साथ करता हूँ, पेश करके दिखाओ। जिस प्रकार से आपने कहा कि हम बापड़ों से लेके आए थे पुजारे और राजपूत परिवार, तो आप उस टाइम लेके आए थे, उस टाइम कोई लिखा पढ़ी भी हुई थी आपके समाज की, आपके गांव की, या किसी प्रकार की? तो बता सकते हैं क्या? कोई लिखा पढ़ी नहीं है। जो सबसे पहले एक सरपंच बना था सागरमल, अच्छा जी, उसने केस किया था। अच्छा। चढ़ावा खुद लेने के लिए। अच्छा। पंचायत को खुद चढ़ावा लेने के लिए किया था।
उसमें वो केस हार गया। अच्छा। ठीक है, इससे फालतू कोई बात ही नहीं हुई। अब हमारे जो पुजारीगण है ये कहे हैं हमारा हक है इसमें। अच्छा। अरे ग्राम पंचायत मालिक है। जो राम मंदिर का फैसला आया था उसमें एक ही तो कानून बना था, जहाँ भी मंदिर है जो भगवान है उसका मलकित वो भगवान है। ठीक है, उसका मालिक भगवान है, वह उसकी संपत्ति है, वो सारा चीज़ है। वो पैसा जो गल्ले का है उस मंदिर परिसर में लगे, धर्मपुर में लगे। धर्मपुर में लगे, इसलिए तो मालिक और दुर्गा यहाँ का माँ पैसा कहाँ लगने लग गया? यहाँ का पैसा तो इन्हें घर में बांटना शुरू कर दिया। पूरा पैसा ही ये पुजारी अपने घरों में बांटते हैं। तो सागरमल जी तो केस हार गए थे, उन्होंने तो पैसे मांग लेते थे, ये बाबा ने मांगे 51%। नहीं, ये निराधार बात है। तो 51% का मामला क्या है थोड़ा? बिल्कुल, आपने 51% मांगे, किस लिए मांगे तो क्यों मांगे? 51% पैसे मैंने पर्सनल क्यों मांगूंगा और क्यों देंगे मेरे को ये? अगर गांव के विकास में लगाना चाहे तो इन्हें लगाना चाहिए, मंदिर में भी लगाना चाहिए, गांव में भी लगाना चाहिए, लेकिन वह चीज तो इनको मंजूरी नहीं है। अच्छा। सरपंच को थोड़ी देंगे पैसे। अगर ये गांव में लगाएंगे तो एक कमेटी है, ट्रस्ट बैठे है हमारा, उसके माध्यम से लगाओ। कौन मना करता है इनको? अगर आज तक लगाया तो बता दो मेरे को। समझे, लगता नहीं जैसे आप सरपंच हैं, वो गांव के पुजारी हैं, पुजारे हैं और राजपूत समाज भी है, जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन उन्होंने किया, अब ये कोर्ट में यो एसडीएम कोर्ट में मामला जा चुका और बस ये पूरे शहर की, पूरे देश की निगाह देव से दाम के ऊपर अब आती हुई देखी जाएगी। तो लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं, लोगों के प्रति प्रेम है, माता के प्रति आस्था है, वो क्या माइंड में सेट होगी फिर लोगों के कि आगे नौरती भी आ रही है? फिर जो माता के भगत हैं, माता हमारी यही है, सब सुचारू रूप से चल रहा है। उसको पुजार जो भगत है उनको क्या ठेस पहुंचेगी? या पाद रिश्ता आई है तो जैसे माता रानी को दान दक्षिणा देने वाला है। ये आपने ये वो ज्योति की बात की, वो बहुत बड़ी बात है। ये ज्योत जलाना भाई अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा 1 रुपये की है, 1 की कर दे, कोई लाख की कर दे। मैंने तो बाबा जयगिरी मंदिर में देखा, वो चांदी का दरबार लगवा दिया। ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं। तो जिस देने वालों की कमी को नहीं इस देश के अंदर, वो भी आस्था के ऊपर तो कुछ भी हो सका है। तो जिस प्रकार से आम आदमी देखे जा है अपने तन के लिए, अपने मन के लिए, अपनी भगवान सुख शांति के लिए, फिर यहाँ पे आके उनके साथ वो फ्रॉड, क्योंकि आप बताओ फ्रॉड साबित हो रहा, तो फिर क्या उनके ऊपर ठेस पहुँचेगी? क्या बात, क्या फर्क पड़ेगा? वो पैसा जो अपने धर्मपुर में लगाते हैं वो माई के लगाते हैं, किसी घर पालने के नहीं देके जाते हो। हम ये चाहते हैं माई के मंदिर में विस्तार हो, वो पैसा वहाँ लगे। पुजारे हैं ये अपने हिस्से का जो बनता वही तो लेंगे, अक्सारा डकार जाएंगे। हम भी चाहते रहे वो पैसा धर्म का धर्म में लगे, मंदिर के परिसर में लगे। क्या बनवाया इनने? हमने धर्मशाला बनवा दी, हमने ये बनवा दिया। सारा पैसा ट्रस्ट के माध्यम से सेठों का पैसा लगा हुआ है, न कि माई का पैसा नहीं है। माई का पैसा तो इन्हें डकार लिया, वहाँ उसमें नहीं लग रहा है। संजय, लगता नहीं कि आपके अंदर भी कहीं लोभ आ गया हो? कहते मैया रानी का इतना धन चढ़ावा हुआ है, मैं सरपंच बन गया हूँ, मैं भी कर बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दूँ? भाई साहब, मैंने एक ही बात बताया था आपको, जो ये आरोप लगा रहे हैं तो मैं मेरे 60 लाख रुपये मेरे धोरे धर लेंदा, मन दान देने की जरूरत थी मंदिर में, वो पैसे रख लेता मैं। अगर ऐसा लोभी आदमी होता और ये जो बोल रहे थे, और आज भी दावे के साथ कहता हूँ मैं, ये 30 लाख रुपए दान दो भारत माता मंदिर में, 60 लाख रुपए आज भी देने के लिए तैयार हूँ। आके दिखाओ, मैं देने के लिए और जमीन देने के लिए तैयार हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये इतने दानी हैं गांव में, हमने यो कर दिया वो कर दिया, तो भारत माता मंदिर में दो ना 30 लाख रुपये, मैं 60 लाख रुपये जमीन और देने के लिए तैयार हूँ। आपके सामने कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और बताओ, मैंने उन सरपंच जो उठने वाले सरपंच, मैंने उनका इंटरव्यू किया था खेत के अंदर बैठ काका ने, तो उन्होंने भी बड़े बड़े गंभीर आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि वास्तव में ये भी हो सका है। जो रमेश काका है मेरे परिवार से ही है, जो आरोप लगाए उस आदमी ने। युवा क्लब का एक बार हमने प्रधान बना दिया, मेरा गांव साक्षी है। 1.25 लाख रुपए जो बच्चों का था उसकी डकार कर गया। आज तक वो कह रहा है मेरे कापी नहीं है, हिसाब आज तक नहीं दिया है, वो आदमी ये आरोप लगा रहा है। और रही दूसरी बात, वो कह रहा है कि मैंने इलेक्शन फाइट किया। कल आपके चैनल के माध्यम से पता चला मेरे को। उससे ये पूछो, फाइट तो वो होती है जो टक्कर होती है। जीतने वाला सरपंच संजय देवसरिया 1850 वोट ले रहा है। आपने तो ट्रक उतरवाए, बताओ। 1850 वोट ले रहा है,
और वो 90 वोट ले रहा, फाइट कहाँ करेंगे? ट्रक के ट्रक उतारने का दादू हो गए संजय भाई, वो मैंने बीड़ी तो कम पे वो उड़ा ट्रक के ट्रक उतरे हैं। उनको ये पता था अब वोट हमारे 100 नहीं आने, 100 वोट आने नहीं, तो वो बीड़ी क्यों पिलाऊंगा? और इलेक्शन में MP का हो, MLA का हो, सरपंच का हो, थोड़ा बहुत कैंडिडेट का खर्चा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूं, नहीं लग गया भाई। लेकिन ट्रक के ट्रक उतरा तो पुलिस ठा ले जाती है ना। इतनी वो होती है कि ट्रक के एक टेम्पू भर के लिया होता है, उसने भी ठा ले जाएगी। ठीक है, आरोप लगाना उससे सिद्ध नहीं होता। सिद्ध तो हमारे युवा क्लब के जो प्रधान है, अब उनसे हिसाब मांगो भाई। वो 1.25 लाख रुपए जो पेंडिंग है रमेश का, वो दे दिया क्या? वो बड़े बड़े भाषण दे रहा है, मैं ईमानदार हूँ, मैं ये हूँ। वो तो गांव वाले से पता करो, आप आए हुए जो युवा खेल क्लब का जो प्रधान है उनसे तसल्ली करो। आगे ये जो सरपंच झूठ बोल रहा है या सच्चाई है, सब बातों का आपको निचोड़ आ जाएगा। मतलब एक लास्ट सवाल, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि इसी घर की लड़ाई के अंदर, गांव की लड़ाई के अंदर आप आशी के पात्र बन जाओगे? आशी के पात्र बन जाएंगे? आशी के पात्र क्यों बनाऊंगा? कोई गलत काम मैं नहीं कर रहा। गाम राम है, मैं गाम राम के साथ हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। और माई का आशीर्वाद है। और इलेक्शन लड़ा तब भी मेरा एक ही गाना बना था, यो छोरा माँ का आशीर्वाद लेके आ रहा है। और आज भी मैं कहता हूँ गाम राम मेरे साथ है और माई रानी का मेरे साथ आशीर्वाद। मैं न तो घबराने वाला, न डरने वाला, न चोरी करने वाला, ईमानदारी से काम करूँगा और करता रहूँगा। वह मेरा 8 को नहीं, सरपंच लिया बन, मोहरली मेरा लाग, इस्तीफा 24 घंटे जेब में हूँ, ईमानदारी से ठोक के काम करूँगा। कितने तक कितना बड़ा फैसला लेना पड़ो गांव की भलाई के लिए, जहाँ मेरे गांव का 90% भलाई का काम होगा, फैसला लूँगा सबकी सामने। ये वादा करता हूँ, ज़्यादा लोभ खोलूँगा ना सरपंच जी का। और मेरा गांव आज ये कह दो संजय देव से गलत करे, 1 मिनट में इस्तीफा दूंगा। मैं अपनी जबान देता हूँ आपके सामने। चलो जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो गांव में मिलेंगे कभी, गांव में आप सर्वे करवाना इस मामले के ऊपर, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर बताया आप लोगों ने। आपको मैं अभी बोल रहा हूँ, आए हुए हो पूरे गांव में जाके। तो फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? जैसे कल पंचायत गई है तो वो डी साहब से कार्यालय में मिले हैं, अधिकारी से मिले हैं, तो अब आप गांव राम के वो करेंगे? DC साहब से मिले हैं, जो ले गए इनको ये पता ही नहीं। जो मामला सेशन कोर्ट में चला गया, DC SDM को मामला ही नहीं रहा। ये जो प्रदर्शन कर रहे थे, कौन आदमी थे? हिंदू परिषद, आशी के लोग, दादरी के लोग, जींद के लोग, वो तो प्रदर्शन कर रहे थे। तो देवसर गांव का तो आदमी, मैंने कहा 10 से 11 आदमी दिखा दो, मैं मान लूंगा। अच्छा जी। और रही बात ये, अब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जो भी फैसला कोर्ट का आएगा हमारे सिर माथे है। और हम गाम राम के साथ हैं, न कि अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो जो ये आज एक आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई आप एंड तक लड़ेंगे और इसका सही निष्कर्ष निकलेगा? ये लड़ाई नहीं है, ये माँ ने आशीर्वाद दिया है। जो मेरे श्रद्धालु आते हैं, हम मंदिर में जो पैसा चढ़ाते हैं, वो किसी को खाने के लिए नहीं चढ़ाते। माई की वो अमानत है, वो पैसा वहीं अमानत में रखा जाए। और जो आभूषण चढ़ता है वहाँ लॉकर बनवाया जाए और वो उसी में रखा जाए। और मैं अभी आपको एक वीडियो देता हूँ, वीडियो इसके साथ जुड़वाने की भी कोशिश करूँगा। जो जो चोरी किए हैं इन पुजारों ने, मैं रिकॉर्ड के साथ दूंगा आपको। अच्छा जी। रिकॉर्ड दूंगा आपको। जो कहते हैं हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं। 4 एप्लीकेशन लगी हुई थी, हार चोरी की, आपस में झगड़े की, धमकी की। जो SDM साहब ने फैसला दिया, आपने लगाई है, किसी और ने लगाई है? इन आपस में पुजारों लगा रखी थी। आपसे पुजारों ने आपसे एप्लीकेशन लगाई हुई है। और क्या हुआ, SDM का जिस दिन फैसला आना था, उससे 2 दिन पहले सारे ने अपनी चोरी पकड़ी जागी, सारे राजीनामा के एप्लीकेशन था ले। अच्छा। और प्रशासन ने भी, जिस चोरी का मामला हार का है या और कुछ का है, चांदी के आभूषणों का है, तो FIR दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन ने किस दबाव में FIR दर्ज क्यों नहीं करी? और वहाँ पेश कर दिया जी हमारा तो साम्राज्यवादी है। जो मेरे पास सबूत है, SHO शामिल है उसमें, SHO, सरपंच, सारे पुजारीगण उसमें शामिल, अपने बयान दे रहे हैं। हमने भाई घीच हो रहा
हमना भाई हार बेचा, मैं क्यों को नहीं बेच सकूं, ये सबूत रहे, फिर पर्चा दर्ज नहीं करे प्रशासन। अभी ये कार्रवाई बंद नहीं हुई है। मैं एसपी साहब से मिलके जो चोरी करने वाले हैं उनका मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। मतलब कह सकते हैं कि भगवान के घर पे चोरी, बहुत बड़ी चोरी, बहुत बड़ी चोरी हो रही है। मैं तो सबूत के साथ देने लग रहा हूँ आपको, सबूत के साथ देने लग रहा हूँ, आपको भी दूंगा, मैं अभी दूंगा सबूत दूंगा। ये मामला देवसर धाम का है और गांव का है। तो जी ये गांव के सरपंच है और कल गांव की पंचायत थी जो नेहरू पार्क में इकट्ठे हुई थी और वो अपनी बातें रखने को, उन्होंने भी बातें रखी मेरी वीडियो के ऊपर, इन्होंने भी बातें रखने का काम किया। तो जी अब मैं इनके ऑफिस में आया था देवसर के, क्योंकि मैंने कल वीडियो में बोला था कि मैं आपका भी सरपंच का भी पक्ष दिखाने को तैयार हूँ। तो सरपंच साहब ने मेरे पास फ़ोन किया कि आप हमारा पक्ष भी दिखाएं, तो इसलिए मैं गांव राम का पक्ष दिखाने आया था सरपंच के रूप में। गांव के अंदर ये मामला होने लग रहा है, तो क्या लग रहा है कि किस तरह क्या होगा, ये फैसला किस जगह पर पहुँचेगा, इसका भाईचारा नहीं बिगड़ जाएगा हमका? भाईचारा में तो माने नहीं, मैं सरपंच का भाई हूँ, मैंने खुद ने फ़ोन कराया, मैं भाईचारा गाम राम जो लोग गाम राम न कदे ना थारे गलत करे ना करे। मेरा टोनी मेरा साडू से यो फैसला इस ने मंगलवार सुनाया, एतवार की बात से सोमवार की इतनी मेरे ध्यान नहीं रहा क्योंकि मेरा खुद के डांगरा काम बहुत ज़्यादा है। मैंने मेरा साडू वगैरह माँ भाई साहब मखा भाई गाम राम ने करके न पूरे नहीं बिठा लो, गाम राम जायज़ वो करेगा तारा के लिए देवी माता मान लो गलती, बोले हम तो कोर्ट तो फैसला ले लेंगे, बोले कोर्ट तो लिया हुआ देवी ने, मैं कोर्ट गाम राम तो बड्डी को नहीं मखा। संजय एक लास्ट सवाल हो गया, जिस तरह आपके यहाँ कोर्ट में मामला तला है, आपका ये तो नहीं होगा कि यो मामला एक कोई झगड़ा का रूप ले लेगा, ये कोई आपसी रंजिश का भी रूप बन जाएगा, क्योंकि मामला गंभीर मामला है? ऐसा है, झगड़े का रूप तो तब लेता अगर सरपंच से कोई अगर अकेला फैसला लेता, ठीक है। गांव जो मेरे साथ 99% खड़ा है, तो वो कुछ तो बात में दम होगा। झूठा और गलत काम के लिए गांव इकट्ठा नहीं होगा उसके लिए, ठीक है। और रही बात 2-4% होते हैं वो कुछ करते हैं तो प्रशासन बैठा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो जी, यानी ये साफ सुथरे शब्दों में बात है, और वहाँ पे भी मैया रानी के भजन चल रहे और वही मैया रानी की जोत जल रही। तो जी कल से पहला नवरात्र है, और नवरात्रों की पहले से ही आपको आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि मैया रानी सबके घर में सुख शांति लाए, समृद्धि लाए। और जी बस ये है कि सब कुछ हो तो मैया रानी उनके घर पे दे, अपने भक्तों के घर पे दे। तो जी JNC न्यूज़ से अजय नायक और क्या नाम था, दीपांशु शर्मा की यह खास रिपोर्ट है।